वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जो डीओई से इशू की गई है सोशल साइंस की क्लास 6 की। ये 11 अगस्त की यानी कि हम वेडनेसडे की वर्कशीट को करने जा रहे हैं। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहेगा व्हाट डू डेट्स मीन। ये जो तारीख होते हैं ना, इसका मतलब क्या है। बच्चों, आपने जो है अगर गौर किया हो तो आपने कहीं जगह एडी लिखा हुआ देखा होगा, कहीं जगह बीसी लिखा हुआ देखा होगा। आज हम इसके बारे में ही जानेंगे, ठीक है। और जो किस तरीके से जैसे 2021 चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो 1 से लेकर 2021 तक के साल थे, क्या उससे पहले भी कभी कुछ था। तो आओ इसके बारे में अच्छे से जानें। बहुत ही इजी वर्कशीट है। मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट जो है ना, ऐसे नहीं है कि आप जो है सोचेंगे कि लास्ट में जो है आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है, ये आपको पूरा कॉपी पर एज इट इज़ नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ना 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? तो अब आप सुन लो कैसे करेंगे कॉपी पर। अब देखो, यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अगर आप कहें कि भाई ये एग्जाम्पल है, मैं तो नहीं उतारना चाहता या नहीं चाहती, तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप पूरा नोट करें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो साथ के साथ आप करते जाओ, ठीक है, और मैं आपको साथ से समझाता जाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ़ अ पर्सन वॉज बोर्न 11 ईयर एगो। एगो मतलब होता है पहले। अगर आप आज से 11 साल पहले पैदा हुए, ठीक है, या कोई पर्सन पैदा हुआ, तो आप बता सकते हैं कि आज से फ्रॉम प्रेजेंट, आज से, देन राइट इज बर्थ ईयर। तो उसका बर्थ ईयर क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि आज जो है 2021 चल रहा है और वो जो बच्चा है वो 11 साल पहले पैदा हुआ था। तो आप बता सकते हो कि उसका बर्थ ईयर क्या है। तो सिंपल सी बात क्या है, आप क्या करोगे, घटा दोगे ना, 2010 ही तो आएगा। समझ आ रही है? देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया। अब आपसे देखो, पहले एग्जांपल दे दिया, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अब आप बताओ कि अगर एक पर्सन जो है 500 साल पहले ही पैदा हुआ हो, यहाँ पे कितना था, 11 साल। अब एक पर्सन है जो 500 साल पहले पैदा हुआ है, तो अब आप बता सकते हो कि उसका बर्थ ईयर क्या है। बताओ। देखो अगर 11 था तो हमने 2021 में से 11 घटा दिया था, है ना। तो अगर यहाँ पर 500 है तो हम 2021 में से क्या घटा देंगे, 500 घटा देंगे। तो आप पहले ही क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, ठीक है, फिर आंसर। अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पर माइनस में क्या आएगा, 500 आएगा। अब 2021 में से 500 आप लेस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 1521 आएगा। तो यहाँ पर आप 1521 लिख देंगे, 1521 लिख देंगे। समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देख रहे हो कैसे कैसे कॉपी पर नोट करना है। सबसे पहले आपको जो है ये लिखना है, ठीक है, फिर आपको पहला क्वेश्चन करना है। समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल नेक्स्ट। ये कह रहा है अगर मान लो, अब देखो ध्यान सुनो, अब एग्जाम्पल दे रहा है मतलब इसका आंसर बताएगा वो। आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है एक पर्सन जो है वो 3000 साल पहले पैदा हुआ है, 3000 ईयर एगो, ठीक है। अब आप बताओ क्या एज लिखोगे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया ना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गई ना आपको कि यहाँ पर आपको 500 लिखना है, ठीक है। और जब इसमें से आप लेस कर दोगे, अब यहाँ पे 1521 लिख दोगे। लेकिन अब यहाँ पर पूछा गया है कि अगर 3000 होगा तो क्या करोगे। अब आप देखो 2100 में से 3000 कैसे लेस करोगे आप, है ना। जब 2100 से कोई अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हम पता क्या लिखते हैं उसके आगे, हम इतना लिखते हैं बिफोर प्रेजेंट। उसके आगे बीपी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बीपी। समझ में आ रही? देखो इसका जो आंसर है वो ये लिखा, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, तो इसका एग्जाम्पल है, समझा रखा है। अब आप जैसे इसका एग्जाम्पल ये लिख रहे हैं ना, तो इसका आंसर खाली इतना लिख दो, ये पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो समझ में आ गई? अब बताओ अगर 3500 है, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब ये करना है तो अब मुझे बताओ 3500 है। अब देखो ये भी 2100 से ज़्यादा है ना, तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे। अब आंसर इसका क्या लिख दोगे, 3500 बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा था ना, बिल्कुल सेम हमने ऐसा लिख दिया। ये ब्रैकेट में बीपी लिखा है ना, आप इसके ब्रैकेट में बीपी लिख देना, ठीक है। बी फिर इसके बाद पी। समझ में आ रहा है आप सबको? बी फिर पी, ठीक है। यहाँ स्पेस कम है तो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। यहाँ पर 3000 की जगह 3500 आ जाएगा। समझ में आ गया आप सबको? अब नेक्स्ट पर देखो। अब नेक्स्ट में बोला है कि यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट्स। ये कह रहे कभी कभी किसी डेट से पहले एडी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एडी, ठीक है। पता है एडी लैटिन वर्ड है और इसके फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड
द क्रिस्ट। देखो अगर 2100 है ना, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म को 2100 साल हो गए हैं। ये जितने भी सारे आप डेट्स पढ़ रहे हो ना, ये जो ईसा मसीह है ना, उन्हीं के हिसाब से सारी डेट चल रही है। लेकिन अगर मान लो 2021, जैसे उनको जन्म 1 को हुआ है, तो 1 से 2021 चल रहा है, मतलब 2021 साल हो गए उनको जन्म को। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जब उनका जन्म हो तो उससे पहले कुछ नहीं था, तो उससे पहले भी था ना। तो डेट लिखने के तरीके को जो है एनो डोमिनी, अगर बाद में है 2021 के बाद में है तो एनो डोमिनी लिखा जाता है। लेकिन अगर 1 तारीख से पहले का है, ठीक है, जब 1 स्टार्ट हुआ था 2021 तक चल रहा है ना, जब 1 तो हम बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिफोर क्राइस्ट। ये नीचे देख सकते हैं आप, समझ में आ रही है। तो अब ये बता रहा है कि देखो 2021 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जन्म के बाद से है। जब जन्म के बाद से है तो हमें लिखना पड़ेगा एडी। क्या लिखना पड़ेगा? अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? एडी 2021। समझ में आ गई? क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद माना जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 2011 तो आप क्या लिख दोगे? इसके आगे एडी लिख दोगे। समझ में आ गई? और अगर वो ईसा मसीह के जन्म से पहले है तो उसको बीसी लिखा जाएगा। तो अब आप साथ के साथ नोट करते जाना, वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है बीसी मतलब बिफोर डेट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे 1 से स्टार्ट हुआ, 2021 आज चल रहा है, तो 1 से पहले क्या था, तो उस डेट को बताने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे 2021 है ना, तो हम सिर्फ सेंचुरी को घटा देते हैं। जैसे 21 हटा दो, 2000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एग्रीकल्चर जो है, मतलब जो खेती है, वो 8000 साल पहले चालू हुई। तो अब आपको इसको लिख के दिखाना है बीसी में। तो देखो यहाँ पर 6000 आ गया ना, ठीक है, 6000 बीसी आ गया। क्यों आ गया बता सकते हो? क्योंकि हमने 2000 माइनस कर दिया, क्योंकि 8000 है तो हम इसमें से 2000 सेंचुरी को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? सेंचुरी को। कोई बच्चों के मन में आ सकता है कि 21 क्यों नहीं माइनस करा, सिर्फ सेंचुरी ली जाती है। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें बोला गया है कि आपको स्टेटमेंट लिखनी है बीसी की। द फर्स्ट सिटीज इमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखो जो इंदुस रिवर है ना, तो पहला जो शहर बना था ना, वो 4700 साल पहले बना था। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 2700 बीसी। ठीक है, तो 4700 में से 2000 माइनस कर दिया। समझ में आ गई? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? इस तरीके से पूरा क्वेश्चन उतारना है, ये करना है, मतलब आपको सारा साथ के साथ चलना है। अब ये कुछ और बातें बता रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये कह रहा है कभी कभी जो सी है ना, वो एडी की जगह लिखा होता है। कभी अगर सी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ऐसे बी सी इंस्टीड ऑफ बी सी, और कभी कभी बी सी की जगह बी सी ई लिखा होता है। और सी की फुल फॉर्म कॉमन ईरा होती है। ठीक है, मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक है, बी सी मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, मतलब जो आज का जो युग चल रहा है उससे पहले। तो अब ये कह रहा है जैसे ए डी 2021 है। ठीक है, देखो आपने देखा ए डी पहले लिखा जाता है, ठीक है, बी सी बाद में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, मैंने अभी आंसर भी आपको बिल्कुल वैसे ही करवाया है। अब देखो ये ए डी 2012 है ना, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए डी की जगह क्या लिख देंगे? आप सी ई लिख देंगे, बस बहुत सिंपल है, सी ई लिख देंगे। तो आपको ये कॉपी पर नोट करना एग्जाम्पल। ठीक है, ये पूरा लिखा, देखो ए डी को सी ई लिख दिया, 6000 बी सी को बी सी लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है तो बी सी 3000 है ना, तो अब मुझे आप बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3000 बी सी ई। ठीक है, देखो ये बाद में लिखा जाता है, जो सी ई है पहले। ध्यान से देखो, ये देखो बी सी बाद में लिखा जा रहा है ना, तो हमने भी बाद में लिख दिया। और ये सी ई जो है वो पहले लिखा जा रहा है, तो हमने पहले लिख दिया सी ई। समझ में आ गया आप सबको? तो देखो हो गई ना वर्कशीट कंप्लीट। टाइम लगा, ये आपको यहाँ कुछ नहीं भरना, 3000 बी सी लिखना है। समझ में आ गई? और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो वर्कशीट थोड़ी लंबी थी, बहुत सिर्फ करने की थी डेट, तो आपको ए डी बी सी ई सी ई सब समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा वीडियो देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों।